बहुत ही अच्छा शब्द है मातृ। प्राय आपने देखा होगा टीजीटी, पीजीटी, टेट, स्टेट, सीटेट, यूपीपी और एसआई एग्जामों में ये पूछा जाता है। तो ये मातृ में री की मात्रा के साथ एक री की मात्रा और लगी है। कैसे? ये ता में ये जो दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है, री दीर्घ स्वर है, ये लगा हुआ है। तो इस तरह से ये बन गया त्रि, पितृ, और इसके साथ ऋण, पितृ धन ऋण, पितृ। अब ये जो री है, ठीक है, इसमें जो है दो दो री की मात्रा, एक तो ये लगी है, एक और लगी है। इस तरह से दीर्घ जो है वो लगी है। अब ये देखिए, ये ह्रस्व री यानी ह्रस्व यानी छोटा यानी लघु, और ये है दीर्घ री। आपको वर्णमाला में ये वाला री मिलेगा हिंदी के, लेकिन ये वाला नहीं मिलेगा। अब आप सोचेंगे फिर ये वाला नहीं है तो कैसे हमने लिख दिया? ये संस्कृत से आया हुआ है। बहुत से शब्द ऐसे हैं जो आप संस्कृत से सीधे हिंदी में बोलते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये वाला री दीर्घ जो है, ये कहां से आया? संस्कृत से। ये हिंदी में विलुप्त है, हिंदी में नहीं है, संस्कृत से आया है। तो इस तरह से जब हम पितृण को संधि विच्छेद करेंगे तो पितृ धन ऋण बराबर पितृण, यानी पितृण में रा के नीचे जो है ये री की मात्रा दो लगेगी, ठीक है। इस तरह से दीर्घ स्वर संधि हो गई। इसी तरह मातृ में भी दो री की मात्रा, मातृ माने माता, ऋण, ठीक है, मातृ धन ऋण मातृ। इस तरह से मातृ दीर्घ स्वर संधि हो गई। यहाँ पर देखिए दो लगा हुआ है। और होत्र ऋकारा बराबर जो है होत्रकारा, ये सब दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। और यही तीन आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं दीर्घ स्वर संधि में। प्रायः ये एग्जाम में आप देख लीजिएगा, टीजीटी, पीजीटी में, टेट, स्टेट, सीटेट में यही तीन शब्द बहुत पूछे गए हैं 99%, और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप इसको अब इस तरह से नहीं लिखेंगे। अगर आप इस तरह से लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, यानी ये है, ठीक है। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।